सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन कीजिए। धन्यवाद। गुरुवार को विभिन्न आदिवासी संगठनों ने केंद्रीय सरना स्थल न्यू गार्डन सिरमटोली में प्रेस वार्ता की। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने बताया कि इस बार प्रकृति महापर्व सरहुल को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। विभिन्न संगठनों के द्वारा जो झांकी निकाली जाती है, इस बार झांकियों के लिए आकर्षक पुरस्कार रखे गए हैं। उन्होंने बताया कि तमाम श्रद्धालुओं के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तमाम तरह की व्यवस्था। सरहुल का त्यौहार नजदीक आ चुका है। 10 तारीख को उपवास है और 9 तारीख को जो केकड़ा पढ़ाई होता है वो है, और 11 तारीख को हमारा जो सरहुल शोभा यात्रा जो निकलने वाली है, इससे भव्य रूप से सरहुल का तैयारी किया गया है। और ये केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली न्यू गार्डन में हम लोग आज प्रेस वार्ता में आपका बड़ा घोषणा करने जा रहे हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि सरहुल में जितने झांकी जो आती है, सभी झांकी जो सिरमटोली सरना स्थल तक जो आएगी, रजिस्टर में नोट होगा। अब वीडियो कैमरा के माध्यम से सभी झांकियों का रिकॉर्डिंग किया जाएगा और उसको हम लोग 15 अप्रैल को मोराबादी के संगम गार्डन में कार्यक्रम करेंगे। सरहुल मिलन समारोह सह प्राइज वितरण, और उस प्राइज वितरण में हम लोग जिसका सबसे बढ़िया झांकी होगा उसको फर्स्ट प्राइज हम लोग 1 लाख रुपया देंगे, सेकंड को 50,000 और थर्ड को 25,000, और जो सबसे पहला खोड़ा दल जो सिरमटोली में आएगा उसको 5,000 रुपया इनाम के तौर पे दिया जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ इनाम देने की बात, ताकि जो शाम के वक्त में जो जुलूस निकलती है, मैं चाहता हूँ कि जुलूस 2 बजे से निकलना चालू हो, और उस माध्यम से ताकि सरहुल जितने शोभा यात्रा जो पीछे से जो आती है उसको सभी को मौका मिले सिरमटोली में आने का। मैं इसलिए कह रहा हूँ सिरमटोली में आने का, जिस तरह से रामनवमी के दिनों में हिंदू भाइयों का जो रामनवमी का जो जुलूस निकलता है तो सभी लोग तपोवन मंदिर जाते हैं, और जब तक तपोवन मंदिर में माथा टेक के नहीं आते हैं, जब पहुँचते हैं माथा नहीं टेकते, तब तक वो पुनः वापस अपने घरों को नहीं जाते। इसीलिए मैं तमाम खोड़ा दलों से अपील करना चाहता हूँ कि आप जो भी जुलूस निकालते हैं सरहुल का, वो सारा जुलूस सिरमटोली पे पहुँचकर अपने माथा टेक करके वापस जाए, ताकि जो भी आपकी मन्नत है मानना है पाहन के द्वारा आप वहाँ मन्नत मांग के माथा टेक कर जाए। आप राज्य देश अपना परिवार अपना मोहल्ला टले खुशहाली के लिए विनती प्रार्थना करें, ताकि हमारा राज्य और देश हमारा विकास करे। इसके लिए मन्नत मांगे जाए। मैं ही कहना चाहता हूँ तमाम पाहनों के, तमाम खोड़ा दलों के अगुवाओं से, अध्यक्षों से कि आप लोग पुनः आप लोग सिरमटोली में ही आकर अपना रिटर्न हो। और मैं प्रशासन से ये मांग करना चाहता हूँ कि जो हमारा जो अभी है रांची का जो हटवार जेल है, केंद्रीय सरना समिति की टीम हर साल वहाँ सरहुल के दिनों में जाती है, तो कम से कम ये परमिशन पहले दे दे, ताकि हमारा खोलट जो दल है, हमारी जो टीम जो वहाँ जाती है उसको हम लोग चयनित करके भेज सकें। और कार्मिक विभाग और राज्य सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि सरहुल के दिनों तो छुट्टी रहती ही रहती है, लेकिन एक दिन विशेष रूप से जो हमारा झंडा गड़ी बोलते हैं, फूलखुशी जो होता है पाहन के द्वारा, वो पाहन के द्वारा जब फूलखुशी होता है जुलूस के दूसरे दिन, तो वो दिन की छुट्टी करे। मतलब सरहुल में 2 दिन का छुट्टी करे, अवकाश करे, छुट्टी सरकारी अवकाश ये हम लोग मांग करते हैं। और सभी सरना समिति जितने भी टोला मोहल्ला के हैं पूरे झारखंड के, झारखंड के दूसरे अन्य राज्यों के हैं, मैं मांग करना चाहता हूँ, सभी से अपील करना चाहता हूँ कि आप अपना गाड़ी में सरना झंडा लगाएं। आज से अपने मोहल्ला टोला चौक चौराहा में सरना झंडा लगाएं, अपने घरों में लगाएं, ताकि जो हमारा सरहुल का जो भव्यता है, जो आकर्षण का जो केंद्र है, वो बढ़े और लोगों को ये उत्साह जगे कि इस बार सरहुल अब आ चुका है, अब सरहुल को हम लोग बहुत धूमधाम से मनाएं। इसके लेकर के हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम अलग अलग समिति के लोग भी आए हैं, सभी को यहाँ पर स्वागत है। और पत्रकार बंधु को भी देखिए, जितने भी खोड़ा दल आते हैं, हम तमाम सभी लोग से अपील करना चाहेंगे कि आप अपना जो पारंपरिक वेशभूषा है हमारा लाल और सफ़ेद का, वो ड्रेस पहन कर आए, ताकि हमारा जो आदिवासी का जो कल्चर है वो दिखे। और आप आधुनिक जो गीत है उसको इग्नोर करें। हमारा जो पारंपरिक है, नगाड़ा मांदर है,
उसको बजाते हुए आए। अब हम लोग का सरूल का गीत एक से एक गीत है, जो उस गीत को गाते हुए आए, तब हमारा परंपरा बचेगा, अन्यथा कोई बचा नहीं पाएगा। हमको बचाने के लिए तमाम युवा से अपील करना चाहते हैं कि आप लोग अपना जो रिग रंग है, जो अपना पारंपरिक है, उसके साथ आए। और साथ में एक चीज बताना चाहता हूँ कि जितने घोड़ा दल आएंगे, सभी घोड़ा दलों को लाल पर का साड़ी और गमछा हम लोग पैकेट बना कर देंगे, जिनका रजिस्टर में यहाँ पर नोट होगा। इस सिरम टोली जो मंच में जितने लोग आएंगे, जिसका नोट होगा, उस तमाम घोड़ा दलों को समिति की ओर से लाल पर 8-10 लाल पर का साड़ी, धोती, गमछा, गंजी का पैकेट बनेगा। वो हम लोग 15 तारीख को आपको संगम गार्डन में। देखिए, इस बार 11 तारीख को हम लोगों का सरूल है और लाखों की संख्या प्रत्येक वर्ष आती है। और इस बार फिर जैसे जैसे साल गुजरते जा रहा है, संख्या बढ़ती ही जा रही है। आज आप देखते होंगे कि पूरे भारत में ये 5वां सबसे बड़ा जुलूस के तौर पर भी जाना जाता है इस सरूल पूजा जुलूस को। और इस बार भी बहुत ज़्यादा क्राउड आएगा और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि उस क्राउड को कैसे सुचारू ढंग से किया जाए, कहीं पर कोई घटना ना घटे। इस तरह से हम लोग सभी लोगों ने निर्णय लिया है और मैं चाहूँगा कि बहुत अच्छा से ये कार्यक्रम सफल हो। ये त्यौहार जो है स्पेशली केंद्रीय सरना समिति का नहीं है, पूरे आदिवासी समाज का है। और मैं चाहता हूँ कि सभी संगठन इसको मिलजुल कर बहुत ही अच्छा रूप से, इसको अच्छा तरीके से मनाएं और केंद्रीय सरना समिति को सहयोग करें। प्रत्येक वर्ष यहाँ केंद्रीय सरना समिति का योगदान रहता है। यहाँ सिरम टोली के जो भी समिति हैं, उन सभी लोगों का योगदान रहता है। और पूरे रांची शहर का जितने भी संगठन हैं, सभी का सहयोग रहता है। लेकिन प्रमुख भूमिका निभाते हैं केंद्रीय सरना समिति और यहाँ सिरम टोली के हमारे सभी पाहन महोदय और यहाँ के सभी युवागण। और युवाओं से मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, जब आप जुलूस में आते हैं तो कम से कम घर से, सबसे पहले तो घर से आप अच्छा से अपने पारंपरिक ड्रेस पहन करके आए और सभी महिलाएं भी पारंपरिक ड्रेस पहन करके आए और नशा से कम उस दिन दूर रहे। क्योंकि यहाँ हमारा जो जुलूस है, ये जुलूस पूरे देश विदेश में जाता है, तो ऐसा ना दिखे कि पूरे आदिवासी समाज नशा में लिप्त रहता है और त्यौहार मनाता है, इस तरह का ना दिखे। इसलिए मैं नवयुवकों से कहना चाहूँगा कि नशा को थोड़ा अवॉइड करें और त्यौहार को त्यौहार की तरह मनाएं। सबसे पहले तो आपको जोहार और धन्यवाद कुछ सवाल पूछने के लिए सरूल से संबंधित। देखिए, हम लोग जो सरूल त्यौहार जो मनाते हैं, एक्चुअल में ये सरूल त्यौहार नहीं है ना, ये एक नया साल का आगाज़ है। और हम लोग इस समय है ना देखते हैं कि प्राकृतिक अपने आप को नए रंग रूप में बदलती है ना, और धरती को दुल्हन के जैसा सजा देती है। तो इसी समय है ना सूर्य और धरती का विवाह होता है और वो विवाह प्रतीक के रूप में पाहन और पहनाइन को हम लोग धरती और सूर्य का रूप देते हैं। तो चूंकि ये तो रूढ़िवादी परंपरा है, पूर्वजों के समय से चली आ रही है। अब चूंकि आधुनिकता का दौर आ गया है, कुछ स्वरूप भी बदल गए हैं, तो ऐसे में कितनी जिम्मेवारियां आ गई हैं उन युवा पीढ़ी के कंधों पर कि उसको सहेजे, उसको लेकर चले और ये परंपरा बरकरार हो। चूँकि देश दुनिया की निगाहें भी तो इस समाज के ऊपर में है। निश्चित रूप से देखिए, दुनिया बदल गया है, आधुनिकता का दौर चला हुआ है और इस समय में अपनी परंपराओं, संस्कृति जो हमारी दुनिया में विशिष्ट स्थान रखता है ना, इसको संजोए करके रखना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है आज के दौर में। क्योंकि आधुनिकता बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव कर रहा है ना, बहुत इसका जो प्रभार है, ये प्रहार जो है ना, बहुत घातक है। आने वाला समय में जो आदिवासियों का जो पहचान है, परंपरा, संस्कृति, धर्म, वेशभूषा, भाषा, गीत, नृत्य, वाद्य यंत्र, जितना भी चीज़ें हैं है ना, वो जो कि दुनिया में बहुत अनूठा है और वो आज कहीं ना कहीं विलुप्त होते हुए दिख रहा है, विकृत होते हुए दिख रहा है, क्षय होते हुए, उसका मतलब विनाश होते हुए दिख रहा है। क्योंकि उसके लिए है ना सरकार और कहा जाता है कि ये 5वें अनुच्छेद क्षेत्र है ना, 5वें अनुच्छेद क्षेत्र में यदि गैरों का प्रवेश होता है, उनकी भाषा अगर प्रवेश कर रही है, उनकी संस्कृति आ रही है, उनका व्यवस्था आ रहा है ना, तो हमारी व्यवस्था जो है वो कमज़ोर हो जाती है और जिसके कारण बहुत चैलेंज हो गया है ना। बहुत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में हम लोग अपना परंपरा और संस्कृति को बचा पा रहे हैं। सबसे पहले तो
आपके चैनल के तमाम सब्सक्राइबरों और श्रोताओं को हमारी ओर से बहुत बहुत जोहार। अब हमारा प्राकृतिक पर्व सरहुल का अब आगमन होने जा रहा है और हम युवा और विशेषकर हम आदिवासी समुदाय सरहुल पर्व को हम लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, क्योंकि ये हम लोग का सबसे प्रमुख पर्व में से एक है और इस दिन का पूरा आदिवासी समुदाय बेसब्री से इंतज़ार करता है। क्योंकि कारण भी है कि इस दिन पूरा आदिवासी समुदाय सरहुल की शोभा यात्रा में अपने पूरे जो आदिवासी संस्कृति है, सभ्यता है, भाषा है, वो तमाम चीज़ों का प्रदर्शन करते हुए शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। और ये केंद्र सरना स्थल है जहाँ बाबा कार्तिक उरांव का ये देन है, इसको बचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो यहाँ पे सभी पूरे रांची, झारखंड से और झारखंड से बाहर से, देश विदेश से यहाँ लोग आते हैं इस सरहुल पर्व का हिस्सा बनने के लिए। और इस बार का जो सरहुल पर्व है वो हम आदिवासियों का जो विशेषकर जो धार्मिक पहचान है कि जो लड़ाई में हमारे जो महापुरुष लोग, हमारे जो धर्म अगुआ लोग, हमारे सामाजिक अगुआ लोग जो एड़ी चोटियाँ किए हुए हैं और जो आज हमारे बीच में नहीं भी हैं, हम सभी को जो आज हमारे बीच में नहीं है उनको स्मरण करते हुए, उनको नमन करते हुए हम वो जो मांग जो किए थे सरना आदिवासी धर्म कोड को लेकर के, तो हम ये पहले जो प्रमुख मांग है इस प्रमुख मांग को हम लोग प्रदर्शित करेंगे। और जो अभी केंद्र सरकार के पास में है ये हमारी मांग, और हम उससे ये मांग कर रहे हैं इस सरहुल शोभा यात्रा में कि हम आदिवासियों की जो हमारी धार्मिक पहचान, जो हमारी सरना धर्म कोड की जो मांग हम दशकों से हम कर रहे हैं, उस मांग को हमारा पूरा करें। और साथ ही साथ हम इस बार का जो सरहुल शोभा यात्रा में हम लोग विशेषकर जैसे हम लोग देख रहे हैं कि समय के साथ साथ रांची में नॉइस पोल्यूशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जो कि पहले ऐसा नहीं था। और उसका कारण है कि अब बड़े बड़े जो डीजे जो मतलब कि बजना चालू हो गए हैं, उससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो उस चीज़ पे हम लोग विशेष रूप से इस बार थोड़ा सा अंकुश लगाने का प्रयास करेंगे। और जो हमारा पारंपरिक वाद्य यंत्र है, उस पारंपरिक वाद्य यंत्र के माध्यम से हम लोग रीझ रंग के साथ हम लोग नाचते गाते हम लोग इस बार सरहुल शोभा यात्रा में हम लोग निकलेंगे। मतलब जो ध्वनि प्रदूषण होती है, जिस तरह से शोरगुल होते हैं, वो ना हो, पारंपरिक जो आपके ढोल नगाड़े मांदर है उसी को लेके आए और नृत्य गीत का प्रदर्शन हो। जी, आप कुछ क्या खास करने जा रहे हो? उस दिन आपकी क्या वेशभूषा होगी? सोनू उस दिन मतलब किस तरह से दिखेंगे? उस दिन तो निश्चित रूप से बहुत खास रहेगा हमारे लिए भी, क्योंकि मैं अपने आदिवासी की जो पारंपरिक वेशभूषा जो है, मैं निश्चित रूप से उस दिन मैं धोती पहनूंगा और एक गंजी पहनूंगा और हमारा जो पारंपरिक जो हमारा जो तौलिया है उसको और माथे पे पगड़ी पहन करके मैं अपने इस शोभा यात्रा में मैं पूरे कहते हैं आदिवासी समुदाय में वो लाइन सेसेनगी सुसून काजीगी दुरंग, तो इसी वक्तव्य के साथ, इसी चीज़ के साथ मैं शामिल होऊंगा और अपना इस केंद्र सरना स्थल में मैं पूजा के लिए मैं प्रस्थान करूंगा अपने घर से। देखिए, जो इधर 2024 का जो सरहुल महापर्व है वो मतलब एक तरह से कहे तो हर एक साल कुछ न कुछ मतलब नया होता है, भव्य होता है, भव्य से भी एक महाभव्य होता है। तो इस साल भी वही माहौल रहेगा और अभी से ही तैयारी चल रही है। हमको लगता है लगभग 1 महीना से तैयारी चल रही है। लोग अपने अपने गांव के सड़कों पर सरना झंडा गाड़ रहे हैं, अपने अपने सरना स्थलों में झंडा बदली करके सरना स्थल को सजा रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, पूजा पाठ अभी से ही शुरू हो गई है। तो एक तरह से कहें तो इस बार का सरहुल देखने लायक होगा। और मैं बताना चाहूँगी कि जो आदिवासियों का जो त्यौहार है वो हमारा 2 ही होता है, एक करम और दूसरा सरहुल, जिसे हम महापर्व के तौर पे मनाते हैं। और ये जो सरहुल है ना, ये आदिवासी नए साल के स्वरूप में मनाते हैं, क्योंकि पहले तो कोई कैलेंडर भी नहीं था, ना ही कोई दिन तारीख तय होता था। तो पहले लोग देखते थे कि पेड़ों पर नए पत्ते आ रहे हैं, नए फूल खिल रहे हैं, नए नए फल आ रहे हैं। तो उसी को देख करके आदिवासी इस बात को समझे कि नया साल आ रहा है।
तो फगवा कटने के बाद ये सरहुल को नए साल के तौर पे आदिवासी मनाते हैं और इसमें नए फलों को पूजा करते हैं। धरती और आकाश में जो सूर्य हैं, सिंगबोंगा जिसे हम कहते हैं मुंडारी में, उनकी पूजा की जाती है और धन्यवाद दिया जाता है धरती और आकाश और पूरे पर्यावरण को कि उन्होंने भगवान स्वरूप हमें जीने का, यहाँ पर जो धरती पर जीने के लिए हमें जगह दिया है और यहाँ पर हम लोग जीते खाते हैं। हम लोग हर तरह से यहाँ फलते फूलते हैं। एक वृक्ष जिस तरह फलता फूलता उसी तरह इंसान भी यहाँ पर फलते फूलते हैं और आगे भी फले फूले, अच्छी बारिश हो, अच्छी खेती हो, इसलिए इसके लिए महान पूजा करते हैं। और उसी के स्वरूप बाबा कार्तिक उरांव जी ने एक नया अपने समय में किया कि कैसे आदिवासी समाज गोलबंद हो, एक साथ हो, इसलिए उन्होंने 70 के दशक में सरहुल शोभा यात्रा की शुरुआत की। और उसी सरहुल शोभा यात्रा में पहले बहुत ज़्यादा नहीं, 1 या 2 ही घोड़ा निकलते थे, लेकिन धीरे धीरे जब लोग इसकी महत्व को जानने लगे तो अभी लाखों की संख्या में आप देखिएगा रांची के मेन रोड में देखने को मिलेगा। और कई तरह की भव्य झांकियाँ निकाली जाती है जो प्रकृति से जुड़ी हुई रहती है और अपने आदिवासियत को झलकाती है, जो इस बार फिर देखने को मिलेंगी। और मैं सभी से कहना चाहूँगी, जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं वो अपने वेशभूषा, जो लाल पाड़ की साड़ी होती है, धोती होते हैं, जो अपना कल्चरल जो ड्रेस है उसमें आए और नाचने गाने के लिए ढोल मांदर नगड़ा के साथ आए। और अगर बाजा लाते हैं साउंड बॉक्स तो बहुत ज़्यादा उसको बांधना नहीं है, बहुत ज़्यादा साउंड की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने भीड़ को नियंत्रण करने के लिए बाजा का जो है उपयोग करेंगे। और बाकी जो नाचना गाना है वो अपने पारंपरिक वाद्य यंत्र के साथ नाचे तो ये शोभा यात्रा और भी भव्य लगेगा। बस मैं इतना ही कहकर और सरहुल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और इसे भव्य रूप से मनाने की मैं आग्रह करती हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। समाज के इस मंच में मैं स्वागत करता हूँ, जोहार करता हूँ, क्योंकि प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी केंद्रीय सरना समिति के द्वारा सरहुल के लिए जो बैठक रखी गई है, केंद्रीय सरना समिति का जो दिशा निर्देश है उसको हम लोग गाँव में, प्रत्येक गाँव में लोगों को जागरूक करेंगे। क्योंकि अभी जिस तरह का बात आया कि सरहुल में डीजे के माध्यम से आधुनिक गाना पे बैन करना है, हम लोग का जो संस्कृति है, जो वेशभूषा है, उस वेशभूषा में इस जुलूस में शामिल हो, धर्म के लेके गाना बजे। और हमारे जो युवा साथी लोग हैं उन लोगों से मैं अनुरोध भी करूंगा, क्योंकि प्रकृति का पूजा हम लोग मानते हैं और पूजक भी हैं, लेकिन नासा से वैसे जो जुलूस में शामिल होते हैं उन लोगों से मैं अनुरोध भी करूंगा, क्योंकि उस दिन का त्यौहार के लेके नशा पान से थोड़ा दूर रहें। और क्योंकि केंद्रीय सरना समिति का मांग भी है कि एक दिन उरूसा है, दूसरे दिन पूजा है, फिर तीसरे दिन हम लोग क्या करते हैं कि फुलखोसी करते हैं। लेकिन राज्य सरकार से हम लोग मांग करेंगे कि हम लोग को अवकाश के लिए 2 दिन कम से कम पूजा और फुलखोसी के दिन में, चूँकि फुलखोसी हम लोग पूरे गांव में करते हैं और उसी दिन हम लोग बसियाड़ी भी मनाते हैं। इसलिए राज्य सरकार से हम लोग निवेदन करेंगे कि हम लोग को सरकारी अवकाश के लिए 2 दिन हम लोगों को निर्धारित करें। और बाकी जो हम लोग को केंद्रीय सरना समिति का निर्देश जैसे रहेगा उस तरह हम लोग समाज में अपनी बात को रखेंगे और उसी तरह से झांकी में शामिल होने का